शुरू हो गया है फिलहाल, है ना। एलपी दमानी स्कूल की छात्राओं, अध्यापिकाओं, हमारा टेस्ट रिपोर्ट की नमस्कार। हम आप वर्षों से 27 वर्षों से आपके स्कूल में निरंतर तुलसी के पौधे निःशुल्क बांटते आ रहे हैं। तुलसी के पौधों से हर प्रकार की बीमारी दूर होती है, ये हमने 100 बार बताया। और तुलसी त्रिगुणात्मक शक्ति है, ये हमने बताया। आप तुलसी के पंखों, चाहे किसी की जड़, पत्ते, डंठल, उसको उबाल के लीजिए, पीस के खाइए, कुछ भी खाइए। जब पहले चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह हुआ था तो हमने तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च पत्ते और तुलसी बांटी थी। और हम प्रतिवर्ष यहाँ वितरण करने आते हैं तुलसी के पौधे। इस बार नहीं आ सके कोई कारण से, लेकिन अब आना पड़ गया क्योंकि अभी स्वाइन फ्लू का प्रहार जो है बहुत ही तेज होता जा रहा है और इसको रोकना अति आवश्यक है। लेकिन ये रोग आते रहते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम प्रकृति जहाँ, हम 100 बार कह रहे हैं कि प्रकृति जहाँ रोग पैदा करती है वहाँ उसका इलाज भी करती है। यदि यहाँ आपके रोग हुआ है तो आस पास उसका इलाज भी संभव है। आप ये देखिए कि यदि आपके कोई भी बीमारी या किसी तरह की समस्या है तो आप तुरंत आस पास पेड़ पौधा या कोई ऐसे पौधा या वनस्पति है जिसको पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, उसके पत्ते आप तोड़ लीजिए, उसको उबाल कर पी लीजिए, उसको यूं खा लीजिए, आपका रोग दूर हो जाएगा। ये असल सत्य है। प्रकृति जहाँ रोग पैदा करती है वहाँ इलाज भी करती है। ये पृथ्वी में जब मनुष्य पैदा हुआ ना तब से यही है। हम जो कह रहे हैं उसको तोता रत्न ना मानो। जैसे गीता को आपने तोता रत्न कर दिया, लेकिन गीता में कह रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युक्त मामता पांडवास्त्र कुंकुल पे संजय। जब मनुष्य जब वो सवाल संभालता है उस समय वो कहता है पशु को, ये पशु में अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। ये 5 तत्वों का शरीर आपने बना, हम 5 से मतलब 5 तत्वों का जो आपने शरीर किया है उसमें 100 तरह के विकार पैदा कर दिए, यानी 100 रोग पैदा कर दिए। उससे ये शरीर अब कैसे बताऊं मैं? धृष्टाचलता है तो उदाहरण दिया। धृष्टाचलता है जो ये कहता है पांडु मतलब 5 पांडव, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 तत्व, 5 पांडव। माम काम पांडवस्य, मतलब जो हमारा ये 5 तत्वों का शरीर है उसमें 100 पुत्र, 100 तरह के विकार और उसके भी विकार, मतलब उनके कौरवों के साथ के जो विकार है उस हती है। इस प्रकार ये जो मेरा शरीर आपने दिया है, इस शरीर का मैं पालन पोषण कैसे करूं? चारों तरफ मेरे रोग ही रोग आपने पैदा कर दिए। ये है उससे का गीता का फूड तत्व, जिसको हम अगले 9 तारीख से एक्सप्रेस में नियमित इसके फूड तत्व को प्रकाशित करें। मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोग आएंगे, रोग मिटेंगे। कौन मिटाएगा? प्रकृति मिटाएगी। यदि आप प्रकृति के बात करेंगे दवाएं आप करेंगे, लेकिन प्रकृति आपका रोग दूर करने में सक्षम है। और इस प्रकृति ने कुछ पौधे ऐसे बनाए हैं, तुलसी का पौधा सृजनात्मक शक्ति देता है, और इसी प्रकार ये ग्लोई का पौधा जो आपके यहाँ लगा हुआ, मैंने आकर इसको तोड़ा, ये अमृता कहलाता है। इसमें भी सृजनात्मक शक्ति है। इसके पत्ते आप 2 पत्ते उबाल कर, 2-4 पत्ते उबाल कर, 3 घर में 5-7 मेंबर है उसको उबाल कर पिला लीजिए। 32 सप्ताह आप ये कर्म बनाएंगे तो उनके किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। यदि आप नियमित तुलसी खाते हो और सप्ताह में 8-10 तुलसी के पौधे और काली मिर्च, लौंग मिलाकर या मिश्री मिलाकर खाते हो तो आपके रोग नहीं होगा। ये पौधे आपके हर प्रकार का रोग दूर कर सकते हैं। ये पूर्ण से सत्य है। तो अमृता के पत्ते, डंठल पतला भी होता है और मोटा भी होता है, और इसकी जड़ आप कोई भी ले लीजिए, उसको कूट लीजिए हमाम दस्ते में, और उसको कूट के 1 किलो पानी डाल दीजिए। मतलब कहने का बने 1 या 2 किलो परिवार में जितने मेंबर है उसके अनुसार उसको बढ़ाइए, कोई नुकसान नहीं करेगी। ज्यादा पी लोगे तब भी नुकसान नहीं करेगी।
परिवार के सदस्य आते हैं। ये अमरता है। इस स्वाइन फ्लू में बेस्ट एंड बेस्ट बड़ा इलाज तुलसी के बाद में है तो अमरता के बाद है। अमरता के आप सूखे पत्ते ले लीजिए, सूखे डंठल ले लीजिए, कुतरी ले लीजिए, सारे गुण हैं। तुलसी के सूखे पत्ते ले लीजिए, सूखे डंठल ले लीजिए, सारे के सारे गुण हैं इसमें। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये अमरता जो है आप लीजिए और गीता को पढ़िए। गीता में रोग दूर होने के सब दिए हुए हैं। कहते हैं कि स्वाइन फ्लू के कारण से हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना मत करो, लेकिन सवेरे आते इनसे प्राणायाम करो, बड़े बड़े सांस लो। यदि आप बड़े बड़े सांस लोगे, गीता में ये कहा है, सांसों की गति एकदम सीमित कीजिए आप, गीता में ये कहा है। खान पान आप शुद्ध रखिए, गीता में ये कहा है। आप बीमार नहीं, आप शक्तिशाली होंगे, ये गीता में कहा है। यदि आप गीता को मानते हो तो गीता ब्रह्मांड का एक परमाणु शास्त्र है, उसको हम संसार का ग्रंथ बनाना चाहते हैं। या भारतवर्ष के लोग तो को ही ग्रंथ बनाते हैं। गीता किसी धर्म का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, सिर्फ प्राणी मात्र के लिए आप गीता चित्र बनिए। उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबके राजनीति के बारे में, ऐसी राजनीति क्या करनी चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, टैक्स नहीं देता उसके लिए क्या करना चाहिए, सारा का सारा गीता में समाहित है। आप गीता को पढ़िए और स्वस्थ रहिए। हमारा उद्देश्य आपको स्वस्थ रखने के लिए। भारत में यदि स्वस्थ आप रहोगे तो भारत में स्वस्थ होगा। स्वस्थ नागरिक ही भारत का विकास करेगा। बीमार राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। मिलावटखोरों से आप बचिए। मिलावटखोर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। वो हमारे को बीमार करने में हर समय प्रयास देते हैं और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाइयां बेचने के लिए नए नए रोगों का अनुसंधान करते हैं। ये समझो। तो आप जल्दी से कहीं भी जाइए, आप जहाँ की खेती का पौधा है, तो डेयरी का पौधा है, कोई भी पौधा है जिसको पशु पक्षी खा रहे हैं, आप उसके पत्ते उगा कर आप स्वस्थ रहेंगे। और तुलसी है तो तुलसी को आप भी कुछ खाइए। ये जो खांसी आ रही है, यदि तुरंत 10-20 पत्ते दे दिए जाए इनको काली मिर्च और लौंग मिश्री के साथ, ये उसी टाइम ठीक हो जाएगी। सर्दी है तो थोड़ा गर्म करके पी लीजिए। तो इस प्रकार हम जो कहना है, हमने आज तक सत्य ही का ज्ञापन किया, सत्य ही का, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं। हमने वर्षों से कुछ साल पहले हमने कहा कि हमारे भारतवर्ष नाम है, हिंदुस्तान नहीं है, किसी ने इसकी परवाह नहीं। हमने कहा सनातन धर्म में हिंदू धर्म और हिंदू शब्द भी नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री रहेगी। लेकिन ये सब सत्य साबित हुआ। 3 महीने 3 वर्ष 3 दिन के बाद 11 अगस्त को पहली बार कोई नेता बोला कि भारतवर्ष का नाम संविधान में भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष होना चाहिए। और उसके बाद में 19 अगस्त को फिर नेता बोलता है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, जो सब सृष्टि की रचना से पूर्व से चला है, उस समय से आ रहा है। और 25 अगस्त को शंकराचार्य सारे के सारे धर्म खड़े होकर ये कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म है, और जो हिंदू धर्म बोलते हैं इसका पता नहीं। सनातन धर्म अविरत करने वाला, जो प्रकृति का नियम है, जो हम बता रहे हैं, जो गीता का नियम है, उसको सनातन कहा। और 29 अगस्त को नजमा हेतिया कहती है कि हिंदू शब्द का अर्थ अपमानजनक है, जो हमारे क्षेत्र में हमें है, और इंटरनेट पर देख लो तो उसको हटा दिया। ये भारतीय शब्द है, उसने साफ कहा है, उसको हटा दिया गया। तो सत्य छुप नहीं सकता, सत्य तो बाहर आएगा। ये ग्लो आपके पढ़िए, लेकिन इसका सत्य है कि आपका रोग दूर कर सकती है। ये बाहर आ गया, आज हम आए तो काटा, और आपको इसके लिए इसकी महत्ता बताई। ये अभी आप काटे तो उसको पहले से जब से स्वाइन फ्लू आया तब से इसी लकड़ी तोड़ के रोज ले जाते, और सारे के सारे बीकानेर में लकड़ी तोड़ने की संभावना है, मेरे पास भी पड़े हैं। तो यदि आप ऐसा कर्म करते तो अपने बीकानेर में स्वाइन फ्लू का कोई इलाज सुना ही नहीं देता। कहता यहाँ तो कोई स्वाइन फ्लू थी, मतलब ये होती स्थिति। और अभी भी समय है कि इस गिलोय को, तुलसी को और चमेली को, उसमें भी सृजनात्मक शक्ति है। इन पौधों को आप वितरण कीजिए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और
सबसे बड़ी अहम जो बात बताती है, आपका इलाज आपके हाथ में है। आपका इलाज आपके हाथ में, ऐसे देखना बेटा, आपके हाथ में है। कैसे? ये हाथ शूद्र का काम करता है, ये हाथ वैश्य का काम करता है, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण का भी काम करता है, और ये ही हाथ आपको स्वस्थ कर सकता है यदि आप इसमें ध्यान दोगे। तो यदि आपका सर दर्द कर रहा है तो आप यहाँ से दबाएंगे तो आपको यहाँ दर्द होना दिखाई देगा। आप दर्द होगा इस पर, आप इसको ऐसे कीजिए, ये आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। यहाँ दर्द हो रहा है तो यदि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये यहाँ दर्द होगा आपके अंगूठे में, समझे? और यहाँ दर्द हो रहा है तो आपकी यहाँ होगा। यदि आपके किसी तरह का विकार है, कोई भी तकलीफ है, आप इसको कहीं से भी ऐसे ऐसे कीजिए, जहाँ दर्द दिखाई देवे आपको ये समझ लो कि यहाँ ये रोग का यहाँ इलाज है। आप उसको ऐसे करते रहिए, दिन में 3-4 बार कीजिए, कुछ देर करेंगे, उसी टाइम आपके ये शांति महसूस होगी। यदि सर दर्द किसी का कर रहा है अभी, तो आप ये देखो, ये ऊपर से कर रहा है तो यहाँ से अंगूठा जो है दर्द कर रहा है, और पैर का अंगूठा भी दर्द करेगा, और आस-पास कहीं है तो ये अंगुली में दर्द होगा। तो इस प्रकार यदि आप देखो, यदि उसमें दर्द हो रहा है तो आप इस प्रकार उसको कीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने कहा ना, ना रोग पैदा होता है वही इलाज है, यानी आपके हाथ में आप इलाज कर सकते हो, हाथ में है। सवेरे उठते ही आप कैसे कीजिए, फिर इसके दर्शन कीजिए, और उसके बाद में आप इसको देखिए कि कहाँ विकार है। उसके बाद में फिर 100 लिमिट करके भी फिर भी देखिए कि आपके शरीर में कहाँ तकलीफ है। यदि यहाँ कहीं दर्द है, यहाँ कहीं दर्द है, तो यहाँ तक दिखाई देगा आपके दर्द यहाँ होगा, कहीं भी किसी नाड़ी में दर्द होगा, तो आप उसको दबाइए वहाँ से बार बार, तो आप ठीक हो जाएंगे। कोई बड़ा भारी रोग है, पेट का रोग है, तो यहाँ कहीं आपके दर्द होगा। ग्रहण वगैरह का है तो आपके नहीं होगा। इस प्रकार कैंसर, शुगर, जहाँ भी जो भी रोगी है, इस हाथों में उसका मतलब संकेत है। उस हाथों से आप रोजाना इस हाथों को, और यहाँ तक आप कुछ न कुछ इसको कीजिए यहाँ, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये असल सत्य है। हमने जो कहा है वो सत्य है। कोई संसार का आदमी इसका बात को काट नहीं सकता। आज तक तो हिंदुत्व कहा है, तो आगे तो कहा है, चाहे तुलसी के बारे में कहा है, तो कुछ भी कहा है, जो कुछ कहा है सत्य कहा है, और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहा है। अब यही बात है, यदि प्रकृति शक्ति पीठ में आज के यहाँ के व्यवस्थापक महीने में एक बार आपको कहे कि स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो आप प्रकृति शक्ति पीठ में आइए, वहाँ कुछ देर रुकिए, बड़े बड़े आप वहाँ सांस लीजिए। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शांति है, वहाँ यज्ञ होता है दोनों टाइम, और यज्ञ होने से ये पौधे पुष्ट होते हैं। ये वैदिक सनातन सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। हमारे यहाँ दोनों टाइम यज्ञ होने के कारण से वो सारी की सारी वनस्पति जो है एकदम शक्तिशाली है। आप यदि वहाँ आकर बड़े बड़े सांस लेंगे, प्राणायाम करेंगे, 5 मिनट रुकिए, चुपचाप हो, कोई किसी से वार्ता नहीं, वहाँ से घूमकर आ जाइए, आपका शरीर बेहतर हो जाएगा। और यदि दिन भर में आप जो भी परेशानी हुई है, परिवार के जनों को बाहर गए हुए हैं, तो शाम को तुलसी के पास कीर्तन करके बड़े बड़े सांस लीजिए, आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इलाज आपके हाथ में, प्रकृति के हाथ में। माता पिता गुरु के पास रहते हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। कोई वो जो गुरु कह रहा है उसकी मानना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते। किसी तरह की जटिल समस्या, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक समस्या, इसका हम सही आपको वैज्ञानिक और वैदिक उत्तर। और यदि आप नहीं पूछना चाहते हैं तो वहाँ 10 बजे हमारा निःशुल्क रहता है। हमारे खेलदार एक्सप्रेस हमें ये फोन नंबर बोलेंगे, इससे और सबसे बड़ी
साधारण बात है तो ये है कि यदि आप का बीमारी जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है नशा है और ये सब कुछ जो बढ़ रहा है ये ध्वनि प्रदूषण से बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण शोर जो हमारो डिस्टर्ब कर देता है, संतुलित मानसिक संतुलित बिगाड़ देता है। फिर हम नशा करता है, वो अशांत होता है, नशा करता है, फिर वो नशे में आगे और अपराध करता है और अपराध करता है, फिर वो बढ़ता ही जाता है। उसको सोचने की शक्ति नहीं रहती क्योंकि उसको शांति नहीं मिलती। शोर से हमें क्या चाहिए? शांति। मंदिरों में क्यों जाते हैं? शांति के लिए। पूजा क्यों करते हैं? शांति के लिए। तो फिर वहाँ शोर का क्या होगा? राक्षसी रूपी है शोर। तो उसको क्यों हम जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अखबार में दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो हमने भी दिलवाया जिसमें हमने कहा है कि नशा, बलात्कार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलादखोरी, देशद्रोही प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा, वे सभी प्रकार के रोग, बहरापन, गूंगापन, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि को बढ़ावा ध्वनि प्रदूषण से हो रहा है। ये शोध द्वारा प्रमाणित है और इसको कोई काट नहीं सकता। तो आप ध्वनि प्रदूषण से बचिए। गीता में भी कृष्ण ने 6 श्लोक में कहा है कि जो सुने उसको ही सुनावे। जो गीता पढ़ते हैं और गीता का प्रचार करते हैं उनको वो और मंदिर तो सारे ज्ञान तो सारा गीता का ही है। फिर शोर किसका? कौन स्पीकर जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हमें स्वस्थ रहेंगे तो भी तो हम आगे काम कर पाएंगे। अब कितने भयभीत हो गए स्वाइन फ्लू से, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मतलब ईश्वर की भी भक्ति नहीं करेंगे, हम इतने भयभीत हो गए। बोलो एक स्वाइन फ्लू से, और कुछ नहीं है वो स्वाइन फ्लू, कुछ नहीं है। यदि आप यदि सतर्क हो तो कुछ नहीं है, वो एक साधारण जुकाम है, वो ठीक हो जाएगा। बस आप प्राणायाम करो, तुलसी के पत्ते लो, नीम गिलोय का लो, प्रकृति के पास लो, प्रकृति के नियमों का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। ओम। हाँ कहिए कैसे ज्यादा घुटनों के दर्द में यहाँ कहीं दर्द होगा आपके। हाँ इस पॉइंटों में यहाँ दर्द होगा, आप देख लेना जहाँ भी आपको दिखाई दे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। हाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ दर्द दिखाई देगा, यहाँ पर यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दर्द दिखाई देगा आपको घुटना वाला से, ये यहाँ दर्द होगा बिल्कुल। आप उस पॉइंट को आप अपना जहाँ भी रोक रहे हैं वहाँ उस पॉइंट को देखिए, आप हाथों में आप इलाज, आपके हाथों में आपका इलाज कर सकते हो आप आराम से, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अब आप हाँ और बोलिए। चमेली भी तुम ना चल सकती है, ये ग्लोर की तरह वो भी पावरफुल है। हाँ उसके भी पत्ते। ये पुस्तकें मैं ध्वनि प्रदूषण के 10 पुस्तकें यहाँ देखकर जा रहा हूँ, जो क्लास टीचर को चाहिए सुबह इन बच्चों को में जो दिया हुआ है वो ध्वनि प्रदूषण का सुप्रीम कोर्ट का आदेश करके सुनावे। कमर दर्द कर रही है तो उसका भी इलाज है कि वो ये करे। और शुगर के लिए कोई भी रोग है आपके आप पूछ लो। शुगर के लिए भी आपको यही कहीं दर्द हो जाएगा, लेकिन आप गिलोय का सेवन कीजिए, उबाल के लीजिए, पत्ते लीजिए 20-25 पत्ते, तुलसी के पत्ते 20-25 पत्ते, नीमक लीजिए तुलसी के, हाँ 20-25 पत्ते धामा तुलसी के। शुगर तो नजदीक ही नहीं आएगा। और मेथी का सेवन कीजिए। और अच्छे पूछना चाहिए, ये त्रिगुणात्मक शक्ति हमने कहा ना, तुलसी, गिलोय और चमेली ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ हैं, समझे? अरे बेटा इन सबको एक बार हाथ में ले ले। और कोई बर्तन, ब्लड प्रेशर में भी यही काम आएगा, सब में ये काम करेगी, तुलसी काम करेगी, आप लीजिए। हाई हो तो नहीं वो तुलसी लीजिए आप। और ब्लड प्रेशर वालों को चाहिए, यदि हाई है तो इलायची खाइए, मुँह में इलायची रखिए। वायु हो गए किसी के वायु बनती है तो आप मुँह में रखिए, लौंग रखिए, 3-4 लौंग में रखिए, वायु नहीं होगी आपकी, गारंटी है हमारी। मतलब कुल मिला प्रकृति आप इलाज कर सकते हो। हाँ हाँ बोलो। हाँ तो आप घर में गैस हो रहा है तो वो तो मैंने आप यहाँ पर होगा आपको ये, तो आप लौंग लीजिए एकदम, जिनके पेट में है या सर में वो लौंग लीजिए।
किया और सर्दी दिन का वायु से बजाय बकरी का दूध की सेवन करें आप। और दूसरी में आपका सब रोगों का इलाज संभव है। आगे और बोलिए कोई बाकी यदि कोई रहते हैं तो मंत्री एक बार 25-26 में छात्राओं को लाइए, वहाँ प्राणायाम कराइए, चुपचाप निकल जाइए। ये यहीं रोड पर ये एक तो मेन रोड पर सब जानते हैं, बहुत बच्चा जानते हैं। हाँ यार हाँ तो हम आपको एक और मंत्र देते हैं जिससे आपके घर में शांति रहेगी और ये सत्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। सत्य कहा है ना मैंने, तो ये भी सत्य है। आज तक यदि मैंने सत्य कहा है तो ये भी सत्य है कि इससे आपके मन में शांति रहेगी, पास में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, देश में शांति रहेगी और विश्व में शांति रहेगी यदि आप इस मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो। और इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए, औषधियों का प्रयोग करने के लिए किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है, गीता किसी धर्म जाति संप्रदाय की नहीं है, गायत्री मंत्र किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है जिसमें ये कहा है कि एक भगवान मुझे किसी को उत्तम करे, क्या और कुछ नहीं कहा है और किसी भी को नहीं है। तो इसलिए हम जो कहेंगे इस मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, दिन में अनेक बार कीजिए, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ कीजिए। और इस मंत्र को हमारा वीडियो देख लीजिए, शांत हो गए। ये आपको गूगल में देखोगे तो उसमें आएगा, आप लिखना शांत हो गए। मतलब गोटे लड़ रहे थे, हम वहाँ गए और हमारे पास वीडियो देखते हुए गए और वो गोटे हमें देखते चुप गए। इससे बड़ा और क्या समस्या दिखा सकते हैं हम आपको इस मंत्र से। तो यदि आपके घर में झगड़ा हो रहा है और हो रहा है तो इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए, मन ही मन कीजिए, जोर से कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, आप सुनो, आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलो इधर जान दो आप उस मंत्र को आप मेरे साथ बोलेंगे। आपको दिखाई तो बहुत कम लगता है क्या, ये आपको ऐसे नहीं तो यही दिखाई देती, कुछ नहीं है, वेद है, लेकिन हमने आपको बताई तब आपको पता लगा कि ताकतवर चीज है ना। तो इसी तरह वो मंत्र तो आप मुझे नहीं तो हम रोज ही करते हैं यार, क्या है इसमें, क्या है ये वो नहीं है, छोटा मंत्र है बहुत बड़ा शक्तिशाली। सूर्य छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन कितना बड़ा प्रकाश दे रहा है। तो आप उस मंत्र को बोलने के लिए तैयार हुए सभी। आपसे बंद करो सब। हो गया, चलो और कोई किसी को प्रश्न पूछना है? ठीक है।